हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज बताने है बंगाली स्टाइल में। तो भापा इलिश में बना के बता क्या क्या जो लगेगा मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से दिखाऊंगा कि भापा इलिश हम लोग अपना गांव में भी बनाते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ऐसा भापा इलिश बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है खाने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भापा इलिश में क्या क्या डालता है मैं आपको दिखाने के लिए स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से मैं भापा इलिश बना के बताया हूँ। भापा इलिश बनाने के लिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं बना के दिखाया हूँ फिश। आप भी इस तरह से बनाएं। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से जो है आपको फिश बनाने के लिए क्या क्या डालता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से जो है भापा इलिश मैं बना के बताया हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाइए अपने घर में। मैं इसमें क्या क्या डाला हूँ मैं पूरा दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से जो है भापा इलिश बनाना है, इसमें क्या क्या मैं डाला हूँ बिल्कुल इजी तरीके से बता देंगे। तो इस तरह से जो है आप भी अपने घर में बना सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। उसमें क्या क्या डालता हूँ मैं दिखाऊंगा। मैं बना ले रहा हूँ बंगाली स्टाइल में हिल्सा फिश भापा इलिश। इस तरह से बनता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस तरह से जो है हिल्सा मछली में मंगा के रखा था। इस तरह से भापा इलिश बनाएंगे। तो इलिश मछली का अच्छी तरह से मैं बनाऊँगा भापा इलिश। तो इस तरह से मैं 4 पीस का बनाएंगे। और इस तरह से जो है देख लीजिए, इस तरह से जो है मैं लेके आया हूँ मार्केट से भापा इलिश बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है भापा इलिश के लिए इस तरह से जो है मैं रेडी कर रहा हूँ। बिल्कुल जो है ये घर का स्टाइल में बंगाली स्टाइल में बनाएंगे भापा इलिश। तो इस तरह से जो है मैं काट लिया हूँ। देख लीजिए इस तरह से हाँ। तो इस तरह से जो है हिल्सा पीस मैं मंगा लिया था। अब इसको जो है इसमें डाला हूँ मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड और अपना ब्लैक मस्टर्ड और खसखस। तो ये जो है तीनों में भिगा के रख दिया हूँ। कम से कम इसको भिगा के रखना होगा। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए मैं भिगा दूँगा। उसके बाद पेस्ट करके मैं बताऊँगा आपको। और देख लीजिए इस तरह से मैं पूरा काट करके रेडी कर लिया हूँ। अब इसको मैरिनेशन करेंगे मैं आपको दिखाऊँगा। लिया हूँ बंगाली स्टाइल हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं पेस्ट करके रख लिया हूँ। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से जो है हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए इस तरह से जो है मैं ये पूरा जो आपको दिखाया था इस तरह से इसको पेस्ट करके रख लेना है। अब हिल्सा मिलाने के लिए इलिश मछली में क्या क्या डालता हूँ मैं दिखाऊँगा। हिल्सा फिश तो इस तरह से जो है सॉल्ट डाल रहा हूँ। तो हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए इस तरह से जो है हिल्सा मच्छी लेके आया था, पूरा आपको दिखाए थे गोटा। तो अब मैं जो है 2 से 3 पीस बना करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो है सॉल्ट देना है, हल्दी देना है, मस्टर्ड ऑयल देना है। आपको इस तरह से मिला करके रख लेना है हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है हल्दी डाल दिया हूँ, थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल करके इसको मिला लेना है। इस तरह से मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया हूँ। तो हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए बिल्कुल गांव का स्टाइल में ये बंगाली स्टाइल बनता है। इस तरह से मैं बंगाली स्टाइल में ही बना रहा हूँ हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए। तो इस तरह से भापा फिश बनाएंगे। किस तरह से मैं स्टीम करूँगा मैं बताऊँगा आपको। इस तरह से आप भी बनाइए हिल्सा भापा फिश बंगाली स्टाइल। बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट मछली में से यही फिश में से ज़्यादा टेस्ट होता है। तो इस तरह से जो है हिल्सा भापा फिश बनाएँ। तो मैं इस तरह से मैरिनेट करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगा। इस तरह से मिला करके 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें। बिल्कुल एकदम घर का स्टाइल में हिल्सा भापा फिश बना रहा हूँ बंगाली स्टाइल में। हम लोग जो है झारखंड में इस तरह से बनाते हैं अपना घर में। ये तो कभी कभी फ़िश बनता है, ये तो बहुत महंगा फ़िश है। इसीलिए जो है ये बहुत ही जो है इसमें टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है ये। तो हिल्सा भापा फिश बनाने के लिए बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो भापा इलिश के लिए इस तरह से जो है मस्टर्ड और खसखस का जो पेस्ट रखा था, ग्रीन चिल्ली पेस्ट करके मैं आपको दिखाया था, वो अब मैं डाल रहा हूँ। अब इसको मैरिनेट करके रख देता हूँ। तो इस तरह से जो है इसमें जो है पेस्ट मैं डाल दिया हूँ। आज भापा फिश जो है कलकत्ता में जो बनाते थे वो डब्बा में बनाते थे, टिफिन बॉक्स में। तो मैं टिफिन बॉक्स में नहीं बना रहा हूँ, बाउल में बना रहा हूँ। तो इसको बाउल में डाल करके सिलो फाइल मार करके इसको मैं स्टीम करूँगा। फिर थोड़ा पानी देना। इस तरह से जो है मस्टर्ड ऑयल डाला हूँ, थोड़ा हल्दी पाउडर, इस तरह से हल्दी पाउडर मिलाना है। भापा इलिश बनाने की बिल्कुल जो है इजी तरीके से, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है, जो भी है ये पेस्ट है।
तो आपको इस तरह से मिलाना है। तो मैं थोड़ा सा पानी डाला हूँ, इस तरह से पतला करना है ताकि इलिस को जो है भापा में पकाना है ना, भाप में करके, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पतला कर ले रहा हूँ। तो भापा इलिस बनाने में बिल्कुल ईजी तरीके से, कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, ग्रीन चिल्ली, मस्टर्ड, यही पेस्ट है, हल्दी है, नमक है, बस। तो इस तरह से जो है इलिस में, मछली में भी मैं डाला था ऑयल, और इसमें भी डालता हूँ, इसमें सॉल्ट डाला हूँ थोड़ा, उसमें भी सॉल्ट डाला था पहले, इसलिए मैं आपको सॉल्ट अपना हिसाब से डालना है। इस तरह से मस्टर्ड ऑयल भी डाला हूँ, और जो भी कुछ बनेगा आपके सामने इस तरह से आप बनाइए घर में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए कि इलिस माछ बना रहे हैं भाई। ये बहुत जगह जो है बनाने को पता नहीं किस तरह से बनता है, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके, बंगाली स्टाइल में भापा इलिस इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से मैं मिला दिया हूँ। अब इसमें डालूँगा फिश, वो जो भापा फिश के लिए जो इलिस मछली लेके आया था, तो इलिस फिश डालना है। इस तरह से इलिस जो है मैं मिला करके फिर दम करूँगा, स्टीम करूँगा। इस तरह से जो है ये फिश में डाल दे रहा हूँ, इलिस फिश। इस तरह से हिलसा फिश जो है आप डब्बे में बना करके, मैं आज बॉल में दिखा रहा हूँ बना करके, हाँ, इस तरह से आपको बॉल में भी बना सकते हैं, और टिफ़िन बॉक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप बनाइए घर में। सिलो फाइल को ढक्कन मार देना है इसके ऊपर, सिलो फाइल को पैक करके इस तरह से मैं मिला करके रख दिया हूँ। अब इसको मैं दम करेंगे। तो इस तरह से जो है मैं चिल्ली सैलेड कर दिया था 1/2, अब इसमें डाल दिया हूँ। अब थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डाल दे रहे हैं, लाइट मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल जो है ये अच्छी फ्लेवर आता है हिलसा फिश के लिए, बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी इसमें ऑयल कम डालते हैं ताकि ये हिलसा फिश तो पूरा ऑयली होता है, ऑयल छोड़ता है बहुत ये, तो आप ऑयल बिल्कुल कम डालें, तब टेस्ट आएगा हिलसा फिश का। इस तरह से तो मैं अब इसको सिलो फाइल मार दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मैं उबाल ले रहा था पानी, इस तरह से जो आपको पानी उबालना है, इसके ऊपर मैं दम कर रहा हूँ हिलसा फिश, इस तरह से जो है बंगाली स्टाइल में हिलसा माछ। तो आपको भी इस तरह से दम कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए दम कर देना है। इस तरह से जो है मैं 15 से 20 मिनट के लिए कर दिया था, अब ये रेडी हो गया है। अब इसको खोल के दिखाता हूँ। इस तरह से जो है भापा इलिस बन गया, अब देख रहे हैं। अब इसको जो है मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। इस तरह से मैं रेडी कर दिया हूँ भापा इलिस, इस तरह से आप भी बनाएं, बिल्कुल इजी तरीके से भापा इलिस, कोई ज़्यादा मसाला नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से जो है मैं इलिस मछली मस्टर्ड वाला बना के बताया हूँ, भापा इलिस। तो इस तरह से हम लोग झारखंड में, बंगाल में, कलकत्ता रहते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं अपने घर में। तो इस तरह से हिलसा फिश होना ज़रूरी है। अब इस जो है नॉर्मल मच्छी में तो ऐसा टेस्ट नहीं आएगा, इस तरह से इसको हिलसा ही फिश चाहिए, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया ये। तो इस तरह से आप बनाएं हिलसा फिश। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इस तरह से मैं भापा इलिस बना के बताया हूँ। लोग जो है टिफिन में बनाता था, मैं जो है इसमें बना के बताया हूँ, बाउल में। इस तरह से आप भी अपना घर में भी बना सकते हैं। इस तरह से जो है अगर टिफिन नहीं तो कोई बात नहीं है, इस तरह से आप बना सकते हैं। हिलसा भापा, इस तरह से हिलसा भापा आप अपने घर में बना सकते हैं। बना के बताया हूँ हिलसा भापा फिश, इस तरह से जो है आप बनाइए घर में, बिल्कुल इजी तरीके से, आसानी तरीके से आपको बना के बताया हूँ। बिल्कुल इसमें कोई मसाला नहीं है, ये बंगाली स्टाइल में हम लोग झारखंड में हम लोग जो बनाते हैं घर में, इस तरह से अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ में राइस खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो ग्रेवी रहता है, इसके साथ में जो हम राइस खाते हैं तो लगता है कि यार खाते जाओ, दिल नहीं भरता है। तो इस तरह से आप अपने घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है। फिर मिलते हैं।